हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रैक्टिस सेट 4.2। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, हम करेंगे बेसिक्स। नाउ व्हाट आर द बेसिक्स? तो बेसिक्स में हम देखेंगे जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। स्टूडेंट्स, अभी तो हमें ये मालूम है कि हम कंज्यूमर, हम जाते हैं शॉपकीपर के पास और सामान खरीदते हैं, लेकिन इससे पहले पहले ये सामान आता कहाँ से है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, जहां पर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है, उत्पादन होता है, वहां से वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास। होलसेलर से आता है रिटेलर, शॉपकीपर के पास, और वहां रिटेलर से हम लोग जाकर सामान खरीदते हैं। तो कितनी चेन हो गई? 1 2 3। सो कंज्यूमर से पहले कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं। ओके, हर स्टेज पर जीएसटी कलेक्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक। अब ट्रेडिंग, जब हम दो GSTIN आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनके पास होता है, जो बिजनेस करते हैं, अगर ट्रेडिंग इन दोनों के बीच में होती है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर दोनों बिजनेसमैन, तो उसको हम बोलते हैं B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। और अगर ट्रेडिंग होती है GSTIN होल्डर के बीच में और कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब हम कॉमन पीपल, तो उसे बोला जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। और ये किसी भी ट्रेडिंग चेन का लास्ट लिंक होता है। अब स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में टोटल 3 टर्म्स आने वाली हैं। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, इनपुट जो हम अंदर से निकालकर पे करेंगे। इनपुट मतलब इन मतलब अंदर, जब हम पैसे को निकालेंगे अपनी जेब में से और हम पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। तो व्हेन ट्रेडर पेज जीएसटी, जब हमें पे करना पड़ेगा, पे कैसे करेंगे? अंदर से निकाल कर। तो जब हम पे करेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज, उस जीएसटी को बोलेंगे हम इनपुट टैक्स। आउटपुट, बाहर से, जब टैक्स हमें बाहर से आएगा, बाहर से आएगा मतलब व्हेन ट्रेडर कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, जब वो कुछ बेचेगा और बेचने पर जब वो जीएसटी को कलेक्ट करेगा, उस टैक्स को हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। तो पे जब हम करेंगे परचेज के टाइम, जब हम कोई चीज खरीदेंगे किसी दुकानदार से, किसी ट्रेडर से, तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। पे करेंगे उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। और जब हम बेचेंगे, बेचते टाइम हम कंज्यूमर से, मतलब बिजनेसमैन कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा, उस जीएसटी को बोला जाता है आउटपुट टैक्स। सपोज हमने कोई एक आर्टिकल को बेचा, ठीक है, बेचते टाइम हमने जीएसटी लिया 100 रुपए, लेकिन उसे हमने खरीदा था किसी से, खरीदते टाइम हमने जीएसटी दिया था 50 रुपए, ठीक है। तो अब जब हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे तो कितना पे करेंगे? हमें मिला कितना? 100, लेकिन हम ऑलरेडी पे कितना कर चुके हैं? 50। तो गवर्नमेंट को हम कितना पे करेंगे? 100 माइनस 50, दैट इज जीएसटी पेबल। ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का, जो ध्यान में रखना है। जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कितना जीएसटी हर ट्रेडर देगा? तो वो देगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो ऑलरेडी वो पे कर चुका है। तो आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर देंगे। ओके, सो व्हाइल पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर, वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, क्या करता है? सब्ट्रैक्ट कर देता है, माइनस कर देता है द टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। बेचते टाइम जो उसे आउटपुट टैक्स मिलेगा, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को नहीं देगा, क्योंकि वो उसका कुछ पार्ट परचेज करते टाइम ऑलरेडी पे कर चुका है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया। तो वो माइनस करके बाकी वाला वो गवर्नमेंट को पे करेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन डिटेल बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। एक वॉच है जिसे मैन्युफैक्चरर विद प्रॉफिट सोल्ड करता है किसे? होलसेलर को, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। ओके, होलसेलर ने रिटेलर को बेची, कितने की? 300 रुपीज की, और रिटेलर ने आगे से बेच दी कस्टमर को, कितने की? 400 की।
ठीक है, सबका प्रॉफिट उसमें इंक्लूड था, लेकिन हर स्टेज पर जीएसटी लिया जा रहा है वॉच पर कितना, 12%। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चेन से, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर। मैन्युफैक्चरर ने वॉच दी किसे, होलसेलर को, ठीक है, सेल की, और सेल कितने की, उसको मिले कितने, 200 रुपीज। 200 रुपीज के साथ साथ उस पे लगा जीएसटी 12%। सो 12% ऑफ 200 मतलब उसे जीएसटी कितना मिला, 24 रुपीज का। ओके, अब होलसेलर ने आगे से वॉच किसे बेच दी, सेल किसे की, रिटेलर को। बदले में उसे क्या मिले, 300 रुपीज, और 300 के साथ साथ उसे मिला जीएसटी। 12% ऑफ 300 मतलब 36 उसने जीएसटी लिया रिटेलर से। ओके, मतलब रिटेलर को पे करना पड़ा 36 रुपीज का जीएसटी। अब आगे देखते हैं, रिटेलर ने कस्टमर को बेची वॉच कितने की, 400 की, और उस पे लिया जीएसटी 12% ऑफ 400 दैट इज 48 रुपीज का जीएसटी लेकर टोटल वॉच कितने की बेची, 448। अब हमें समझना है स्टूडेंट्स किसका मीनिंग, आउटपुट टैक्स, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था, इनपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड हर ट्रेडर गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया करेगा, ठीक है। अब तुम देखो यहां पर मैन्युफैक्चरर को 200 की वॉच बेचनी थी, 24 उसको जीएसटी आया, उसके पास आया एट द टाइम ऑफ सेल, बाहर से आया, तो ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया, किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर ने किसी को दिया नहीं, उसे इतना मिला, तो वो गवर्नमेंट को कितना पे कर देगा, क्या होता है जीएसटी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैन्युफैक्चरर को 24 रुपीज मिले, उसने किसी से परचेज नहीं किया, तो इनपुट उसका 0 है, मतलब वो गवर्नमेंट को कितना देगा, 24 रुपीज। होलसेलर का देखते हैं, होलसेलर को परचेज के टाइम उसने परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, खरीदते टाइम उसको अपनी जेब से देने पड़े कितने, 24। तो होलसेलर का इनपुट टैक्स कितना आया, 24, उसने अपने जेब से दिया इनपुट टैक्स। लेकिन जब उसने वो चीज बेची, किसको बेची, रिटेलर को, तो उसे कितने मिल गए, 36 रुपीज मिल भी गए, है ना। तो उसको 36 रुपीज मिले, उसने दिए कितने, 24, तो ये 24 रुपीज क्या हो जाएगा, उसका क्रेडिट, ठीक है। तो अब वो गवर्नमेंट को कितना देगा, 12 रुपीज। क्या मैन्युफैक्चरर ने, क्या होलसेलर ने अपनी जेब से कुछ दिया, उसको 36 रुपए मिले, 36 रुपीज रिटेलर से मिले, 24 उसने उसमें से मैन्युफैक्चरर को दे दिए, तो गवर्नमेंट को वो कितना देगा, 12 रुपीज। 36 माइनस 24, 12 रुपीज। तो उसको तो 300 की वॉच बेचनी थी, उसके 300 रुपए जेब में आ गए, जीएसटी उसने 36 यहां दिया, उसको मिला, उसने दिया 24, बचा हुआ बाकी का 12 उसने जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया। अब देखो रिटेलर की बात करते हैं, ठीक है। रिटेलर ने जब घड़ी को बेचा कस्टमर को, तो कस्टमर से कितने लिए उसने, 48 रुपीज। तो यहां पर रिटेलर को आउटपुट कितना आया, बाहर से कितना मिला, 48। उसने अपनी जेब से किसको दिया, होलसेलर को, क्योंकि उसने खरीदा कहां से था, परचेज किससे किया था, होलसेलर को, और परचेजिंग के टाइम उसने कितना पे किया था, 36। तो यही हो गया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब वो गवर्नमेंट को 48 नहीं देगा, गवर्नमेंट को 48 में से वो 36 कम कर देगा, क्योंकि 36 तो वो होलसेलर को दे चुका है। तो ये भी गवर्नमेंट को कितना देगा रिटेलर, 48 माइनस 36 दैट इज 12 रुपीज। अब देखो इन सब में बुद्धू कौन बना, किसे बनाया गया, उल्लू, ठीक है। हर ट्रेडर बोलता है हमें जीएसटी देना है, जीएसटी देना है, जीएसटी देना है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने 24 रुपए 24 रुपीज होलसेलर से लिए थे, वो दिए,
होलसेलर ने रिटेलर से 36 लिया था, 24 इसको दिया, तो बचे हुए सिर्फ 12 रुपए गवर्नमेंट को दिए, अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। 36 रुपए उसे आए थे, 24 मैन्युफैक्चर को, 12 यहां दे दिए। रिटेलर ने क्या किया, 48 कस्टमर से लिए, 48 में से ही समझ लो कि 36 होलसेलर को दे दिए, बचे हुए 12 किसे दे दिए, गवर्नमेंट को। एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर ये गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं कितने, 24 प्लस 12 प्लस 12, 48 रुपीज, जिसमें मतलब CGST 24 हो गया, SGST 24 हो गया। लेकिन किसी ने भी अपनी जेब में से एक पैसा नहीं दिया, सबका सब लिया गया किससे, कस्टमर से। ये जो 48 रुपीज पे किए गए हैं ना, ये एक्चुअल में पे किसने किए हैं, कस्टमर ने। कस्टमर डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, बट जितना भी टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है वो जाता है कस्टमर से। समझ में आई बात। सो फाइनली जो बेवकूफ बनता है वो बनता है कस्टमर, ट्रेडर तो मजे करते हैं। सो यहां से तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आउटपुट का, इनपुट टैक्स का और इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेम है, ठीक है। उसको एज अ क्रेडिट यूज किया जाता है, एज अ उधार यूज किया जाता है, जो हम पहले दे चुके हैं, इसलिए यहां पर वर्ड आ जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्रैक्टिस सेट 4.2 स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट क्वेश्चन। चेतना स्टोर्ड पे टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम पर पे किया है, और जो पे किया रहता है उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। ओके, ये हमने पे किया और हमने कलेक्ट कितना किया, दैट इज बाहर से कितना आया, सो दिस इज आउटपुट टैक्स 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। सो फाइंड द GST पेबल बाय चेतना स्टोर्स। सो आउटपुट टैक्स मतलब टैक्स कलेक्ट कितना हुआ एट द टाइम ऑफ सेल, इट इज 1,22,500। एक और छोटी सी टेक्निक बताती है स्टूडेंट्स, आउटपुट और इनपुट जो हम कलेक्ट करेंगे वो हमेशा ज्यादा होगा, मतलब ऐसा हमेशा नहीं, बट जो क्वेश्चंस हमें आएंगे सिंपल टाइप की प्रॉब्लम्स, उसमें बाहर से आया हुआ टैक्स कलेक्टेड विल बी मोर देन टैक्स गिवन पेड। सो ध्यान में रखना, जो ग्रेटर वन है दैट इज आउटपुट टैक्स, जो छोटा रहेगा दैट इज इनपुट। सो कितना कलेक्ट किया गया, 1,22,500। हमने पे कितना किया, दैट इज 1,05,000। सो जितना कलेक्ट किया ये आउटपुट टैक्स, जो पे किया दैट इज इनपुट टैक्स। इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया, 1,05,000। तो GST पेबल का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। 1,22,500 माइनस 1,05,000, so answer is 22,000. GST payable is ₹22,000. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नजमा पेड GST ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज। तो जो हम पे करते हैं उसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स, दैट इज टैक्स paid at the time of purchase and it is 12,500. Okay, and collected ₹14,750 on sale. So collect kiya, that is called output tax, the tax collected at the time of sale, and it is 14,750. Now what is amount of ITC, that is input टैक्स क्रेडिट टू बी क्लेम्ड। अब स्टूडेंट्स व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज द इनपुट टैक्स 12,500. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेबल, GST पेबल का फॉर्मूला आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज ₹14,750 माइनस 12,500. सो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2,250 रुपीज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आमिर एंटरप्राइजेज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST ऑफ
3,800. He sold these bottles to Akbari brothers and collected GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari brothers and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find CGST and SGST. पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझेंगे. ये है आमिर एंटरप्राइजर्स, अकबरी ब्रदर्स एंड देन मयंक फूड कॉर्नर. आमिर ने जब परचेज किया, किससे किया वो मेंशन नहीं किया, बट किसी से तो परचेज किया होगा चॉकलेट सॉस बॉटल्स. तो उसने दिया कितना, उसको पे करना पड़ा. परचेज किया जब, तो परचेज के टाइम आमिर ने जो टैक्स पे किया दैट इज 3,800. तो स्टूडेंट्स ये आमिर का क्या हो गया, इनपुट टैक्स. टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज. जब हम खरीदते हैं और जो हम टैक्स देते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स. अपनी जेब में से निकाला और खरीदते टाइम दूसरे को दे दिया, तो ये हो गया इनपुट टैक्स. लेकिन आमिर ने आगे से सेल किया, किसको, अकबरी ब्रदर्स. जब हम कोई चीज बेचेंगे तो हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे. हमें जीएसटी अकबरी ब्रदर्स देंगे, किसको, आमिर ब्रदर्स को. तो ये 4,100 जो है ये आमिर एंटरप्राइजेस के लिए क्या हो गया, आउटपुट टैक्स. अकबरी के लिए क्या है, अकबरी ब्रदर्स ने ये दिया परचेज के टाइम, तो ये अकबरी ब्रदर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स. जरा ध्यान दो, अकबरी ने खरीदा, परचेज किया आमिर से, तो जब अकबरी जो टैक्स पे करेगा वो अकबरी ब्रदर्स के लिए होगा इनपुट टैक्स. लेकिन ये कलेक्ट कौन कर रहा है, आमिर कलेक्ट कर रहा है. तो आमिर के लिए क्या हो जाएगा, ये 4,100 आउटपुट. दोनों को पहले मिक्सअप नहीं करते, हम अलग अलग निकालते हैं. पहले हम निकालेंगे आमिर एंटरप्राइजर्स. इसके लिए आउटपुट टैक्स, कितना टैक्स कलेक्ट किया गया, आमिर को कितना टैक्स बाहर से मिला, अकबरी से मिला, तो वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स दैट इज 4,100. इनपुट टैक्स मतलब टैक्स पेड बाय आमिर एंटरप्राइजेज एट द टाइम ऑफ परचेज. कितना पे करना पड़ा, वो हो जाएगा इनपुट टैक्स दैट इज 3,800. नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सो ये हो जाएगा 3,800 जो सेम होता है इनपुट टैक्स जितना. सो जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज 4,100 माइनस 3,800 जो आ जाएगा ₹300. सो ये हो गया जीएसटी कितना, 300 रुपीज. अब हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी निकालना है. तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सेम होते हैं और दोनों जीएसटी के हाफ होते हैं. तो ये आ जाएगा ₹150. स्टूडेंट नोट डाउन दिस इज फॉर आमिर. स्पेस कम है, अब हम यहीं पर करेंगे, किसके लिए, फॉर अकबरी ब्रदर्स. अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया, अकबरी ब्रदर्स ने टैक्स, उन्होंने सेल किसे किया, मयंक फूड कॉर्नर को, और मयंक ने उनको कितना दिया, जीएसटी 4,500. तो ये 4,500 अकबरी ब्रदर्स ने कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल. तो दिस इज अगेन आउटपुट टैक्स फॉर अकबरी ब्रदर्स. तो टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल कितना कलेक्ट किया, 4,500. उसमें से अकबरी ब्रदर्स ने कितना टैक्स दे दिया, पे कितना किया एट द टाइम ऑफ परचेज, किसको पे किया, आमिर को. कितना पे किया, 4,100. इसका मतलब इनकम टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया, 4,100. जीएसटी का फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4,500 माइनस 4,100 दैट इज ₹400. सो यहाँ पर आमिर कितना टैक्स देंगे, 300 रुपीज का, और अकबरी ब्रदर्स कितना टैक्स देंगे, 400 रुपीज का.
तो CHGST एंड SGST पेड बाय अकबरी ब्रदर्स, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 400, दैट इज ₹200। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ में है जो यूनियन टेरिटरी है, परचेज्ड गैस सिलेंडर्स फॉर ₹24,500 परचेज करते हैं। तो जब हम परचेज करते हैं, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं। तो इनपुट टैक्स दैट इज टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 5%। किसका 5%? 24,500। 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा ₹1,225 and sold to the customer for ₹26,500। और जब हम सेल करते हैं तो सेल के टाइम हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं और उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। सो आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आउटपुट टैक्स दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, ये भी हो जाएगा 5% ऑफ 26,500। So this is 1,325. Now ITC मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स, ये क्या हो जाएगा? 1,225। तो GST पेबल ये क्या होता है? आउटपुट माइनस ITC इनपुट टैक्स, तो ये हो जाएगा ₹1,325, 1,225 दैट इज ₹100। सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर GST पेबल कितना आया? ₹100, तो यहाँ पर CGST एंड स्टेट, क्योंकि चंडीगढ़ इज नॉट अ स्टेट तो SGST नहीं आएगा, उसकी जगह यूनियन टेरिटरी GST आएगा, विच इज हाफ ऑफ GST दैट इज ₹50। फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000। सो जो हम पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स, दैट इज टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो कितना पे करना है हमें? 18%। कितने का है प्रोडक्ट्स? 6,000। सो ये हो जाएगा ₹1,080, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये कितना हो जाएगा? ₹1,080। नाउ एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000। कस्टमर को सोल्ड किया कितने का? 10,000 का। सो आउटपुट टैक्स दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, तो कितना कलेक्शन हुआ? 18,000, बट कितने पर? 10,000 पर। सो ये हो जाएगा ₹1,800। सो GST पेबल कितना हो जाएगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, सो 1,800 माइनस 1,080 रुपीज, दैट इज ₹720। सो स्टूडेंट्स, यहां पर GST कितना आया? 720। सो देयरफॉर CGST एंड SGST क्या होता है? इट इज हाफ ऑफ GST, दैट इज हाफ ऑफ 720, सो ₹360। ये हो गया SGST एंड CGST। नाउ वी हैव टू शो दिस इन टैक्स इनवॉइस। सो हाउ टू प्रिपेयर टैक्स इनवॉइस फॉर मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट? ओके, GST, CGST, SGST एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट ने कितना पे किया? इनकम टैक्स 1,080। एंड देन फाइनल स्टेज सेल के टाइम पर कितना पे किया? ₹720। सो टोटल टैक्स पेड इज ₹1,800। तो यहाँ CGST 540 एंड हेयर 360। So total of CGST is ₹900 and SGST is also ₹900.
स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किए प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5. Now two questions are remaining, that is 6th and 7th, which is based on the preparation of tax invoice, which I am going to take in my next lecture. Thanks for watching my lecture till end. Keep watching and keep learning.